कक्षा 1 कविता का नाम है पगड़ी। हम सब बच्चों पगड़ी देख चुके हैं। यह एक पगड़ी है। अलग अलग तरीके की पगड़ी हमने देखी हैं। बाज़ारों में भी खूब पगड़ियाँ मिलती रहती हैं। आप देखोगे शादी में भी और गांव में भी हम लोगों को देखते हैं कि वो पगड़ी पहने हुए हैं। पुराने टाइम से ही पगड़ियों का चलन भारत में है। अब बच्चे भी पहनने लगे हैं, आप भी पहन कर देखना कभी। तो आज की कविता का नाम है पगड़ी। इसमें एक आदमी अपनी मालकिन की पगड़ी को धो रहा है। उसको देखते हैं कि उसने क्या किया है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रही पगड़ी। कितनी आसान भाषा में लिखा है कि पगड़ी जो थी वो मैली थी, गंदी थी, और वो इसने ऐसे धोई है, ऐसे धोई है, ऐसे उसको चमकाने की कोशिश की कि मैल तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन पगड़ी हमारी फट गई। अब ये तो बड़ी अनोखी बात हुई है। पगड़ी फट गई तो आगे क्या होगा देखो। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी। हट्टी कट्टी का मतलब होता है जो काफ़ी मोटे आदमी हो, तगड़े हो, मजबूत हो। मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। अब वो जो मालकिन थी जिसकी वो पगड़ी थी, वो उस आदमी से जिसने उसकी पगड़ी को फाड़ दिया, वो उससे इतनी लड़ाई करने लगी, इतना झगड़ा करने लगी कि झगड़े में मैल तो तर गया और उसके साथ पगड़ी भी तर गई। मतलब जो फटी हुई पगड़ी थी हाथ में, वो भी पानी में बह गई। तो बड़ी अच्छी कविता थी ये पगड़ी कविता पूरी हुई। अब इसमें कुछ शब्द अर्थ थे जो कि आपको समझने चाहिए। जैसे मैली मतलब गंदी। हम कपड़े पहनते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो इसी तरीके से जब पगड़ी पहनी जाती है तो वो भी गंदी हो जाती है। पगड़ी है क्या? सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा। कोई भी कपड़ा हो सकता है, किसी भी रंग का कपड़ा हो सकता है, कैसे भी बांधा जा सकता है। मैल, मैल का मतलब होता है गंदगी। हम हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं तो मैल ही तो साफ करते हैं हाथों का, इसी तरीके से कपड़ों का भी मैल होता है। हट्टी कट्टी मतलब मोटी ताजी, और तर जाना मतलब पूरी तरीके से दूर हो जाना, निकल जाना। तो इस कविता में कुछ तुक वाले शब्द भी हैं, जैसे पगड़ी और रगड़ी। तुक वाले शब्दों का मतलब है ऐसे शब्द जिनके आखिरी में जो हमको आवाज़ सुनाई देगी वो एक जैसी देगी। डी डी, पगड़ी, रगड़ी, तगड़ी, झगड़ी और टी टी, हड्डी कट्टी। तो तुक वाले शब्द और शब्दार्थ आपने कर लिए हैं। अब आगे हमको अभ्यास कार्य दिया है सफाई का। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी। तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? अगर आपको भी मम्मी पापा बोले साफ करने के लिए तो आप कैसे साफ करोगे? कागज को, बर्तन को, पत्ते को, जूते को और अपने दांतों को। और राजस्थान से मंगवाई है पगड़ी। पगड़ी काफ़ी तरीके की होती हैं। साफा पगड़ी, मारवाड़ी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी, हरियाणवी पगड़ी, अलग अलग तरीके की होती हैं। तो पहले तो सफाई की बात करते हैं। सफाई किन किन चीज़ों से करोगे? तो कागज़ पर आपने लिखा है तो रबड़ से सफाई करेंगे, बर्तन को बर्तन धोने वाले साबुन से, पत्ते को पानी से साफ कर सकते हैं, जूते को ब्रश, अलग ब्रश आती है, और अपने दांतों की आपकी अलग ब्रश होती है। सुबह और शाम सभी बच्चे ब्रश करके अपना खाना खाया करो या सोया करो। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बिल्कुल जी, एकदम ठीक बात है। बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? अगर कागज़ को रगड़ोगे, बर्तन को, जूते को, स्वेटर को और फर्श को, अगर इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? जैसे लिखा है भाई, फर्श जो होगा वो चमक जाएगा। इन चारों के साथ क्या होगा देखो। कागज़ तो फट जाएगा, बर्तन घिस जाएगा, जूते फट जाएंगे, स्वेटर भी फट जाएगा।
और फर्श तो चमक जाएगा। इस तरीके से हमको ध्यान से रगड़ना चाहिए, हर चीज़ की एक अच्छी से रखनी चाहिए। धन्यवाद।